जय हिंद दोस्तों। 18 महीने बकाए डीए पर केंद्र का मंथन, चुनाव से पहले होगा भुगतान। कोश्यारी कमेटी सिफारिश ओआरओपी 2 में विसंगति दूर करेगी। आपको मैं बता दूं कि नई बड़ी अपडेट आई है और पेंशन में एक इंक्रीमेंट, सिपाही से लेकर ऑनरी कैप्टन तक 2100 रुपए का होगा फायदा। सबसे पहले पहली खबर पर बात करते हैं। 18 महीने बकाए डीए डीआर पर बड़ी अपडेट है। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले मिल जाएगा कर्मचारियों को अटका हुआ डीए डीआर। किस बड़ी तैयारी में है सरकार, जानते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि कर्मचारियों के लिए लोकसभा चुनाव से पहले सरकार खुशियां लेकर आ सकती है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार कर्मचारियों के अटके 18 महीने डीए डीआर की घोषणा कर सकती है। वित्त मंत्री को पत्र लिखा गया है। बता दें, इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के माने तो कोविड-19 महामारी में अटके हुए डीए डियरनेस अलाउंस, डियरनेस रिलीफ को जारी कर सकती है। करने के लिए केंद्र सरकार का मंथन जारी है। यानी कि इसको लेकर भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने जनरल सेक्रेटरी मुकेश सिंह को वित्त मंत्री सीतारमण को पत्र लिखा है और इससे संबंधित जो पत्र है उसमें यह कहा गया है कि कोविड-19 का समय निकल चुका है और काफी समय हो गया है। अर्थव्यवस्था पटरी पर आ चुकी है। अब इसको जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। और बता दें, इसमें 18 महीने का रुका डीए डीआर अगर देखा जाए तो सिपाही से लेकर ऊपर तक की रैंकों के लिए बता दें काफी बड़ा अमाउंट बनता है। अगर सिपाही की माने तो लगभग 52,000 के आसपास आपका डीए जो बकाया है 18 महीने का वो बन रहा है। अगर इसी में जेसीओ की ले लें तो लगभग 1 लाख के ऊपर एरियर बनेगा। अब बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर से। वन मैन जुडिशियल कमेटी की रिकमेंडेशन के अनुसार अगर ओआरओपी लागू होता तो इसका फायदा जेसीओ जवानों को मिलता। ये लेटर लिखा गया है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 13/2/2024 को यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन हिमाचल प्रदेश ने ये लेटर लिखा है। इसमें कहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनअवेलेबल टू implement one rank one pension scheme according to recommendation of भगत सिंह कोश्यारी। जो भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट थी उसके अनुसार से वन रैंक वन पेंशन लागू करने में फेल रही केंद्र सरकार। इसमें यह भी कहा गया है इट शुड बी रिवर्ट बैक टू प्री 1973 स्टेटस ऑफ पेंशन व्हेन एक्स आर्मड फोर्स पर्सनल were granted 70% pension, last pay drawn and provision has withdrawn by an ex party decision without judicial। यानी कि एक जो हमें पेंशन पहले मिलती थी 1973 में, उससे पहले 70% पेंशन बेसिक की मिलती थी, उसको फिर से रिव्यू किया जाए और उसको फिर से जारी किया जाए। अब 50% की लिमिट हटाकर 70% किया जाए। इसमें यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन ने और भी कई बातें लिखी गई हैं। इसमें जो लिखा गया है सबसे मेन बात 7/11/2015 का जो एक सर्कुलर है जिसमें प्रीमेचर को ओआरओपी के बेनिफिट से बाहर किया गया है, इसके बारे में लिखा गया है कि ओआरओपी 2014 में लागू हुई और लेटर 7/11/2015 को एक बीच में लेटर किसी कमेटी की ना कोई रिकमेंडेशन थी ना कोई कुछ ऐसी बात थी और उसके बाद ये लेटर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जारी किया जिसकी वजह से 30% से 40% जेसीओआर प्रीमेचर रिटायर वाले ओआरओपी से बाहर हो गए। इसमें और भी कहा गया है द रेक्टिफिकेशन दीज एनोमलाइज इन ओआरओपी बाय द ओएमजेसी हेडेड बाय द रिटायर्ड चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट लक्ष्मी नरसिम्हा रेड्डी कुड नॉट बी डन बिकॉज द फेस that was opposed to and nailed by government before the commission and some of the rectification by the commission have been accepted by the government। यानी कि जो हाई कोर्ट के जो जज थे उनकी जो कमेटी बनी थी और उसमें जो ओएमजीसी की रिपोर्ट में कहा गया था कि वन रैंक वन पेंशन जेसीओ जवान रैंकों के लिए है क्योंकि वो कम समय में रिटायर होते हैं, लेकिन
उनको ही उसका फायदा नहीं मिला और कोई थर्ड पार्टी ने इसको चेंज कर दिया। अब कैसे चेंज हुआ, ना कोई मीटिंग हुई ना कुछ हुआ, और इसमें ओआरओपी के बेनिफिट से जवान जेसीओ को बाहर किया गया। अब एक और बड़ी खबर आई है, बता दें, एक इंक्रीमेंट का फायदा होगा और ये आर्मर्ड फोर्स ट्रिब्यूनल एएफटी लखनऊ का फैसला है। और ये फैसला रिव्यू एप्लीकेशन नंबर 04 ऑफ 2022 विद एमए नंबर 137 ऑफ 2024। इसमें कहा गया है, ऑर्डर ये दिया गया है और बता दें ये ऑर्डर में कहा गया है, दिस एप्लीकेशन हैज बीन फिल्ड विद डिले ऑफ 11 मंथ 11 डेज रिव्यू ऑर्डर 18/3/2023। 18/3/2023 का एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जिसमें कहा गया था कि नोशनल इंक्रीमेंट यानी कि 31 जुलाई और 31 दिसंबर को जो रिटायर होते हैं उनको एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलेगा। और उस ऑर्डर का जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसमें रिव्यू डालने में आपने 11 महीने की देरी कर दी, जिसकी वजह से इस रिव्यू को कैंसिल किया जाता है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वही मान्य होगा। अब आपने 11 महीने 30 दिन का समय होता है रिव्यू डालने के लिए, लेकिन आपने 11 महीने लगा दिए। अब एएफटी ने फैसला दे दिया है। इसमें कहा गया है, एप्लीकेशन फॉर रिव्यू, नो एप्लीकेशन फॉर रिव्यू शैल बी, इसमें कहा गया किसी तरह का एप्लीकेशन आपने 30 दिन के अंदर अंदर 30 डेज के बीच में डालना होता है, जो कि आपने 11 महीने के बाद डाला है, तो इस पर किसी तरह की रिव्यू नहीं होगी। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वही मान्य होगा। यानी कि ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा 1/7/2020 ऑन ग्राउंड दैट हैव सर्व्ड द 1 ईयर वेफ 1/7/2019 से 30/6/2020 तक इसका फायदा दिया जाएगा। और बता दें इसका फायदा जेसीओ से लेके ऑफिसर जवान सभी को मिलेगा। तो एक इंक्रीमेंट का फायदा होगा। ये लगभग एक इंक्रीमेंट मान लें डीए मिलाकर तो लगभग 2000 रुपए के आसपास बनता है। तो इसका फायदा मिलेगा नेशनल इंक्रीमेंट का। और ये कोर्ट का भी आदेश है, एएफटी का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश हो चुका है। थैंक यू, जय हिंद।